हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन बहुत ही अच्छी तरीके से बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को मिली। एंड अगर गिरावट के पीछे की वजह भी क्या है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। पिछला वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर चेक कर लेना, तो आप लोगों को सारे मेन कारण यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। उस वीडियो में सबसे ज़्यादा अलग अलग बोलते हैं ना, कमेंट्स तो आते हैं रिक्वेस्ट के ऊपर, उसी के ऊपर आज के दिन में वीडियो बना के आप लोगों को जितना हो सके मेरी तरफ से एफर्ट डाल के आप लोगों को जो डाउट से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसमें एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा था कि सर ऐसे कौन से स्टॉक है जिसमें गिरावट की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, वो स्टॉक्स गिर सकते हैं। इवन दो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि बाकी फैक्टर्स को अगर हम लोग निगलेक्ट करें, स्टिल ये इन स्टॉक्स में हम लोगों को ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है। ऐसे स्टॉक्स बता दीजिए। दोस्तों, ऐसे ही कुछ स्टॉक्स मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। नंबर 1 याद रखना, मैं जो भी ऐसी बातें करता हूँ कि यहाँ पे गिरावट होने वाली, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं होता कि स्टॉक खराब हो गया। ये इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, स्टॉक गिरेंगे तभी तो आप लोग खरीद सकते हो, राइट। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग जाके बाय कर लो, कल बाजार ओपन हो जाएगा जंप कर लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझ लेना कि यहाँ पे कौन से स्टॉक गिर सकते हैं एंड उसके पीछे का मेन लॉजिक समझो। बहुत ही सिंपल, बोलते हैं ना, बहुत ही आसान सा लॉजिक है। तो चलिए दोस्तों, उसी लॉजिक को पकड़ के कुछ स्टॉक्स से रिलेटेड हम लोग बात करने की कोशिश करने वाले हैं। मैं कोई क्लेम नहीं करता हूँ कि मैं 100% सही जाता हूँ, मैं सिर्फ आपको एक चीज़ें बता रहा हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से सोचोगे तो आप भी खुद ब खुद ऐसे स्टॉक ढूंढ पाओगे जिनके ऊपर ऐसे न्यूज़ का नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप सभी लोगों को फॉर्मेलिटी के साथ शुरुआत करेंगे। जैसे कि सेंसेक्स देखिए 3% डाउन, या फिर अगर हम लोग बात करें निफ्टी लगभग 3-3.25% के आसपास की गिरावट है। एंड यहाँ पे गिरावट के पीछे क्या मेन वजह क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट इसमें बताया, तो यूनाइटेड किंगडम आप ऐसे बोल सकते हैं, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे भी बोलोगे तो चलेगा, क्योंकि और यूरोपियन कंट्रीज़ में भी जो नए स्पेशल टाइप का कुछ कोविड का वायरस यहाँ पे इमर्ज होके आया है सामने, जो कि 70% बताया जा रहा है कि डेंजरस है करके। मुझे खुद नहीं पता, मैंने पढ़ा है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ। इसीलिए आप सब लोग पता है, यूके के साथ जितने भी यहाँ पे बिजनेसेस है उनको रोक दिया गया है। बहुत ही सिंपल है, जो कंपनीज यूके के साथ या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में उनका जो बिजनेस बहुत ही ज़्यादा रहता है, उन कंपनीज़ के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली है। सबसे आसान कोई जवाब है कि कौन से कंपनीज को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, तो दोस्तों वो एक ही कंपनी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एविएशन सेक्टर, जो कि हम लोगों को बंद होते हुए देखने को मिला है। हम इंडिया की भी बात करें एंड पूरी दुनिया की, कि यूके में कोई भी फ्लाइट आएगी नहीं और वहाँ से जाएगी भी नहीं। हम लोग यहाँ पे एटलीस्ट मैं इंडिया की तो बात कर सकता हूँ, इंडिया ने तो 31 दिसंबर तक तो एटलीस्ट बंद करके रखा है। क्लियर कट उसका प्रभाव आप लोगों को इंडिगो के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड सिर्फ इंडिगो नहीं, जितने भी फ्लाइट्स एविएशन सेक्टर से जुड़े जितने भी कंपनीज है उसके ऊपर आप लोगों को इसका इंपैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। अगेन सेम स्टोरी स्टार मार के बोलना चाहूँगा। इसका अर्थ ये नहीं कि इंडिगो खराब है, खराब नहीं बोल रहा, उनका बिजनेस अच्छा है। बट अगर बिजनेस अच्छा है बट प्लेन अगर ज़मीन पर ही खड़े रहेंगे तो कमा कैसे पाएंगे। तो इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत बार आप लोगों को पहले बताया था कि मैं इन स्टॉक से एग्जिट हो चुका था। हालांकि आप सभी लोग पता है, जब स्टॉक्स मार्केट रिकवर हुआ था तो मेरा लॉजिक तो पूरी तरीके से गलत यहाँ पे हो चुका था। बट यही रीज़न था जो कि मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि अगर ऐसे कुछ कोविड की सिचुएशन अगर ख़राब हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे। बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है मेरा लॉजिक गलत ही गया, क्योंकि मैंने इंडिया को पकड़ के वो लॉजिक आपके सामने रखा था कि इंडिया से जो जाने वाले फ्लाइट्स रहेंगे वो शायद से बंद हो सकेंगे, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे कोविड बहुत ज़्यादा फैल सकता है। एनीवेज वो चीज़ें तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली है, आप लोग रेगुलरली देखते हो तो आप लोगों को पता है। बट स्टिल इसी कारण की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि इंटरग्लोब एविएशन, इसको यहाँ पे दिक्कतें हो सकती है। बट देखा जाए तो ये लिमिटेड भी रह सकता है, क्योंकि यूके में ही आने जाने वाली जो चीज़ें वो फिलहाल कैंसिल रहेगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ भी ये शायद से रिवाइज हो सकता है जो ऑर्डर है सरकार का, क्योंकि देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें जर्मनी में भी देखा गया है और भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे भी वो स्पेशल टाइप का जो नेक्स्ट लेवल का जो कोविड का वायरस मिला है जो कि डेंजरस बताया जा रहा है, वो बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में देखने को मिला है। जो टेस्टिंग की गई है वो जितने भी जो ट्रैवलर्स आए हैं वो सारे यूके के ही है। डेफिनेटली ये रूल्स शायद से मुझे ऐसा लगता है जो फ्लाइट्स का वो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी सरकार यहाँ पे लागू कर सकती है, बट देखना पड़ेगा कि उसका इम्पैक्ट कितना है। इंटरग्लोब एविएशन ये सबसे पहला स्टॉक है एंड आप देख सकते हो लगभग 9-9.5% की गिरावट। एंड इसमें क्यों इतनी गिरावट, रीज़न आपके सामने, डायरेक्ट हिट हुआ है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। ये एक ऐसी चीज़ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन की बात करें, यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ तो 11% आप कह सकते हो, ज़्यादा डिलीवरीज फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है। अभी इंटरग्लोब एविएशन की बात हुई तो और एक कंपनी है
फ्लाइट से रिलेटेड एविएशन सेक्टर, तो स्पाइस जेट। सो स्पाइस जेट तो आज लोअर सर्किट पे ही आ गया सीधा। हम लोग कह सकते कि इतनी मेहनत से स्टॉक अच्छा अच्छा न्यूज़ लेके ऊपर चढ़ता है। मतलब वैक्सीन को भी हम लोग ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, एंड एक नेगेटिव न्यूज़ इतनी मेहनत के ऊपर सीधा पानी फेर देती है। तो इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ कि स्टॉक अगर आपको पसंद होते हैं तो ही खरीदना होता है, सिर्फ न्यूज़ के चलते जंप नहीं करनी होती है, वरना उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ही ज़्यादा मतलब डीप आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। सो स्पाइस जेट अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लोअर सर्किट में ही आ चुका है, लगभग 10% की आप लोग गिरावट कह सकते हैं। एंड स्पाइस जेट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज के दिन के परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो यहाँ पे अच्छी खासी डिलीवरीज तो उठाई गई है 47%। वो तो लोअर सर्किट लगा है तो फिर ज़्यादा डिलीवरीज मैक्सिमम जाएंगी, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो जो जिनको डिलीवरीज मिली है उनमें से 162,553 बेचने की भी कोशिश कर रहे थे, बट कोई बायर था ही नहीं। सो डेफिनेटली जब लोअर सर्किट अपर सर्किट लगता है तब डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिल जाते हैं। बट ये जो स्टॉक्स है फिलहाल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिल रहा है। कुछ भी हो जाए वहाँ पे एफआईएस बाय करे नहीं करे, डीएस बाय करे नहीं करे, इन स्टॉक्स के ऊपर डायरेक्टली हिट होने वाला है, क्योंकि 31 तारीख तक तो इनका बिजनेस यूके से तो बिल्कुल होने वाला नहीं है। एंड अगर फ्यूचर में अगर यूरोपियन कंट्रीज से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ आ गई तो फिर और इनमें गिरावट के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा दिया, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। आगे जाने से पहले अगेन चौथी बार बोलना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि इंटरग्लोब एविएशन का बिजनेस खराब है। आई होप अभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि विराट कोहली की बैटिंग ज़बरदस्त है, बट अगर उसको बैटिंग ही नहीं करने देंगे तो फिर रन कैसे बनेंगे, तो उस टाइप का सिचुएशन अभी भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो मार्च अप्रैल में भी क्रिएट हो चुका था। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगेन टाटा मोटर्स, सेम चीज़, कंपनी खराब नहीं है, बट टाटा मोटर का मेन मार्केट यूके भी है। आप सभी लोगों को पता है जैगवार, लैंड रोवर, चाइना है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूके है, इन सभी जगह पे टाटा का मेजर मार्केट है, जो कि लग्जरीज यूनिट्स वो वहाँ पे बेचते हैं। एंड अगर वहीं से अगर फ्लाइट्स का आना जाना बंद होगा, वहाँ पे जो चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वहाँ पे लॉकडाउन लग चुका है। मैंने शुरुआत में आप लोगों को वो पढ़ के नहीं दिखाया आर्टिकल, शायद से मिस हो गया। येस, आप लोग देख सकते हैं जो न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस हम लोग को देखने को मिला है। यूके ट्रिगर्स द सीरीज ऑफ अ ट्रैवल बैन अहेड ऑफ अ हॉलीडे सीजन, एंड यहाँ पे फ्रेश हम लोग को नया लॉकडाउन भी लगते हुए देखने को भी मिल चुका है। सो इसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि लॉकडाउन अगर रहेगा तो बिजनेसेस तो बंद रहेंगे। सो टाटा मोटर्स का भी वहाँ पे जो प्लांट्स रहेंगे, जितने भी जो यूनिट्स रहेंगे, जितने भी बिजनेस के, वो भी हम लोग को शट डाउन होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। सो उसी का नतीजा क्लियर कट चार्ट पैटर्न के ऊपर देखने को मिल रहा है। 9.5% की गिरावट है स्टॉक में। अगर हम लोग बात करें, अभी देखिए राकेश झुनझुनवाला जी ने भी यहाँ पे खरीदा था, बट ये चीज़ें मार्केट में होती रहती है। सो इसलिए आप टाटा मोटर्स भी देख सकते हो यहाँ पे, एंड निफ्टी 50 भी देख सकते हो। चार्ट पैटर्न देख लेना, ऐसा बिल्कुल सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही ध्यान से देखना, ये है निफ्टी एंड ये टाटा मोटर्स। क्यों सेम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहीं पे न्यूज़ यहाँ पे सामने आई यूके से रिलेटेड कि यहाँ पे फ्रेश लॉकडाउन भी होने जा रहा है, एंड फ्लाइट्स भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। रिस्ट्रिक्ट नहीं बोल सकते, पूरे के पूरे हम लोगों को बंद होते हुए, हमारे इंडिया से तो बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो डायरेक्ट इम्पैक्ट टाटा मोटर्स के ऊपर भी यहाँ पे ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे नुकसान क्या होता है दोस्तों, नुकसान ये होता है कि आगे आने वाले जो रिजल्ट रहेंगे ना, जो नंबर रहेंगे, वो ख़राब हो जाएंगे। अभी कौन सा मंथ चल रहा है, दिसंबर चल रहा है। सो 1 जनवरी 2 जनवरी को व्हीकल्स के नंबर आएंगे कि कितने यूनिट सेल हो गई। सो लॉकडाउन में अगर दुकान ही बंद रहेगी, आपकी बिजनेस ही बंद रहेगा, तो आप बेचोगे क्या। सो ऑटोमेटिकली सेल्स वापस गिर जाएगी, एंड वापस जो बेयर्स रहते हैं उनको यहाँ पे कारण मिल जाता है। सो ये लॉजिक होता है, और कुछ भी नहीं। कितना सिंपल होता है मार्केट, आप भी यहाँ पे इसको इजीली ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो। सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा आर्टिकल में, टाटा मोटर शेयर फॉल ओवर द 3% एज यूके री इम्पोजेज द लॉकडाउन ओवर द कोविड-19। वापस लॉकडाउन लग चुका है। सो ये जी बातें मैंने आप लोगों के सामने इतनी कही है, वही ये 3 लाइन यहाँ पे सारी चीज़ें जताती है। अगेन इसका अर्थ ये नहीं कि टाटा मोटर खराब स्टॉक है, टाटा मोटर आज भी अच्छा स्टॉक है, बट सिचुएशन खराब के कारण इसको सबसे ज़्यादा नुकसान अभी यहाँ पे झेलते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन की बात करें तो 21% तक डिलीवरीज टाटा मोटर में उठाई जा रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट स्टॉक मदरसन सुमी, ये दोस्तों एक ऐसी कंट्री है कि दुनिया में किसी भी कंट्री में अगर प्रॉब्लम होगा तो इस कंट्री को नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि ये कंपनी इतनी बड़ी है, इतने इनके यूनिट्स है, इतने मतलब हर जगह पे ये कंपनी आप लोगों को मिल जाएगी। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाने भी वाला हूँ। 7% की गिरावट है यहाँ पे, सेम स्टोरी, स्टॉक खराब नहीं है। 7 बार बोनस देने वाली कंपनी, 7 से 9 बार बोनस देने वाली कंपनी आज भी सॉलिड है, बट सिचुएशन खराब। सेम जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि विराट के लिए अच्छा बैट्समैन है, बट उसको अगर बैटिंग ही करने नहीं मिलेगा तो वो स्कोर बोर्ड पे रन कैसे करेगा। सो ऑटोमेटिकली आने वाले जो परफॉर्मेंस रहेंगे वो खराब होंगे। वही चीज़ अभी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो मदरसन सुमी
मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में ज़रूर दिखाऊंगा, बट फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। 25 to 26% की डिलीवरीज यहाँ पे हम लोग को मदरसन सुमी में देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो ये देखिए दोस्तों, विकीपीडिया के ऊपर आना है, मदरसन सुमी विकीपीडिया के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा क्लिक करके कि आप लोग, बाकी मेहनत अभी आप लोगों के ऊपर है। मैंने तो आप लोगों को कुछ पॉपुलर स्टॉक्स दिखा दिए। ये देखिए मैं नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है, जितना नीचे जाऊँगा यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग चीज़ें मिलेगी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हिस्ट्री है लिखा हुआ, पढ़ रहे हो, हिस्ट्री है, बिजनेस पोर्टफोलियो है, उसी के साथ साथ और दो चीज़ें, एक रेफरेंसेस है एंड एक है जियोग्राफिकल प्रेजेंस, मतलब ये कंपनी कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, यही हमको चाहिए। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, सो आप लोग पढ़ सकते हो कि ये कंपनी कहाँ पे है। मतलब इंडिया में आप देख सकते हो, मदरसन सुमी की अगर हम लोग बात करें 41 कंट्रीज़ में ये कंपनी है, इंक्लूडिंग इंडिया। अभी इंडिया में देखो, नोएडा में है, राइट, गुड़गांव में है, पुणे में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, लखनऊ में है। सो ऐसे अगर आप लोग चेक करते जाओगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कंपनी यूके में भी है, जर्मनी में भी है, राइट, उसी के साथ साथ चेक रिपब्लिक में भी है, नीदरलैंड में भी है, हंगरी में भी है, इटली में भी है, स्पेन में, फ्रांस में भी है, आयरलैंड में भी है। सो इसका अर्थ आप लोग समझ सकते हो दोस्तों, यूके में भी इनके प्लांट है, जर्मनी, जहाँ पे अभी हम लोग को दिक्कतें फिलहाल देखने को मिल रही है। सो इसीलिए इस कंपनी में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। एंड अगर ये कोविड का जो इशू है वो लंबा खींचता चला गया तो इन कंपनीज को सबसे ज़्यादा दिक्कतें ज़रूर होगी। एंड उसी के साथ साथ इस कंपनी में शुरुआत में भी गिरावट की हुई थी। ये देखिए, चाइना में तो शुरुआत हुई थी कोविड से रिलेटेड, तो इसीलिए हम लोग को इसमें भी गिरावट देखने को मिली थी। इसलिए मैंने कहा कि ये कंपनी है ही ऐसी कि हर जगह पे आप लोगों को इसका प्रेजेंस तो ज़रूर मिलेगा। मतलब अगर आप लोग देखोगे, आप नीचे यहाँ पे पढ़ सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ है। ये कंपनी 230 फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है अक्रॉस द 6 कंटिनेंट्स, मतलब जिसमें एशिया, यूरोप भी आता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सभी जगह पे इनका प्रेजेंस अवेलेबल है। सो ज़्यादा प्रेजेंस का इनका थोड़ा सा नुकसान भी इनको झेलना पड़ता है। सो अगेन, ये कंपनीज ख़राब नहीं है, बट फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से इनमें हम लोग को ज़ोरदार गिरावट देखने के पूरे आसार यहाँ पे नज़र आते हैं। सो इन सारे कंपनीज़ के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। एंड अगेन, जैसे मैंने आपको बताया, ये विकीपीडिया के ऊपर आके चेक करना, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने बाकी अभी स्टॉक्स चेक करने चाहिए कि कौन से स्टॉक का बिजनेस कहाँ पे, उनका प्रेजेंस यूरोपियन मार्केट है। एंड अगर किसी का मेन बिजनेस अगर यूके से जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है, सो उनके ऊपर तो ज़रूर हम लोग को प्रेशर देखने को मिल सकता है। सो ये आगे की मेहनत, ये आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सा स्टॉक आप लोगों को यहाँ पे पता चलता है जो कि यूके से जुड़ा हुआ है। सो ज़रूर आप लोग भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो, तो बाकी लोगों को भी यहाँ पे पता चल जाएगा। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों मेन टॉपिक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाई है। ये सिर्फ 4 स्टॉक लिमिटेड नहीं है कि इतना ही है करके, ऐसे ढेरों सारे स्टॉक्स है। सो वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि आप लोगों ने सर्च करके यहाँ पे देखने चाहिए। सो आई आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।